नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जून मंगलवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान भाजपा में आपसी खींचतान के बीच वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी वाली कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर बुलाई गई। सेमी वर्चुअल बैठक में प्रदेश प्रभारी व सांसद अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के अलावा कार्य समिति में शामिल प्रदेश भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक मौजूद हुए। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर होने के चलते जयपुर से ही सेमी वर्चुअल बैठक में शरीक हुए। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए भाजपा अपनी पार्टी में ऑल इज वेल का संदेश देगी, जबकि वसुंधरा पूनिया गुटों के बीच बयानबाजी चरम पर है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आने और पॉजिटिव केस कम होने के बाद सरकार की ओर से लागू अनलॉक 2 के तहत अब और छूट देने की तैयारी गहलोत सरकार ने कर ली है। अनलॉक 2 की नई संशोधित गाइडलाइन गृह विभाग ने तैयार कर ली है, जिसे मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद माना जा रहा है कि मंगलवार या बुधवार को संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। नई संशोधित गाइडलाइन में सरकार प्रदेश वासियों को अब और रियायत देने जा रही है। हालांकि यह सभी रियायत कोविड प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ दी जाएगी। विश्वस्त सूत्रों की माने तो अनलॉक 2 की नई संशोधित गाइडलाइन में बाजार शाम 7 बजे तक खोलने की तैयारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में कोरोना के हालात को लेकर मंगलवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री का फोकस ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि बंगाल पर था। लोगों की जान प्रधानमंत्री की आंसुओं से नहीं बल्कि ऑक्सीजन से बचाई जा सकती थी। कांग्रेस नेता ने कोविड मिसमैनेजमेंट पर एक रिपोर्ट भी जारी की है। उन्होंने इसे व्हाइट पेपर नाम दिया है। राहुल का कहना है कि इस व्हाइट पेपर का मकसद कोरोना की तीसरी लहर से बचने में देश की मदद करना है। दूसरी लहर सरकार की लापरवाही की वजह से खतरनाक हुई। अब तीसरी लहर के लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी। इसमें वो गलतियां नहीं होनी चाहिए जो पहले की गई। कोरोना से लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन है। सरकार को तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाना होगा। राजस्थान में दक्षिण मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मानसून की उत्तरी सीमा पिछले 4 दिनों से लगातार बाड़मेर, भीलवाड़ा व धौलपुर जिले से गुजर रही है। लिहाजा मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून की गति धीमी हो गई है। मौसम विभाग की माने तो आज शाम तक जयपुर को छोड़कर करीब 15 जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 27 जून तक जयपुर में आसमान साफ रहने की संभावना है। यहां मानसून 1 जुलाई तक प्रवेश करेगा। ऐसे में जयपुर में गर्मी से निजात मिलनी मुश्किल है। रेल मंत्रालय ने चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन पर सुविधायुक्त 3 मंजिला भवन बनाने का फैसला किया है। सांसद सीपी जोशी के सुझाव और प्रयास के बाद अब इसका लुक हेरिटेज जैसा बनाया जाएगा। इसका विस्तृत नक्शा व प्लान जल्द ही तैयार होकर सामने आ जाएगा। इसके लिए नया भवन बनाए जाने का प्लान है। इस कार्य में करीब 6 महीने का समय लग सकता है। चित्तौड़गढ़ को हेरिटेज सिटी के रूप में दर्जा दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। इसी कारण चित्तौड़ जंक्शन को भी अब ए श्रेणी का दर्जा मिला हुआ है, जिसे देखते हुए यहां यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर व उप निरीक्षक पदों की भर्ती परीक्षा में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को शुल्क और आयु सीमा में रियायत का फायदा मिलेगा। इसके लिए आयोग की ओर से ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को 9 जून से रीओपन किया गया था और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में अब पोस्टर की एंट्री हो गई है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खेमे में लगातार चल रहे विवाद के बीच अब पोस्टर वॉर दिखने लगा है। पायलट समर्थकों ने जयपुर के गांधीनगर में एक बड़ा होर्डिंग लगाया है। इसमें पायलट की संघर्ष गाथा को गाया है। बाकी जगहों पर भी पायलट समर्थक पोस्टर वॉर में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। पोस्टर के जरिए समर्थक पायलट के संघर्ष को बताने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंता सिविल विद्युत यांत्रिकी प्रतियोगी परीक्षा 2018 की काउंसलिंग 23 जून से शुरू की जा रही है। आयोग ने काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया। यह काउंसलिंग 28 जुलाई तक होगी। काउंसलिंग में अभ्यर्थी को निर्धारित समय पर स्वयं को उपस्थित होना होगा। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से प्रपत्र और आवश्यक दिशा निर्देश डाउनलोड कर आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।
राजस्थान में कोरोना तो अब कंट्रोल हो चुका है, लेकिन हवाई यात्रा में इन दिनों सब कुछ सही नहीं है। यात्री भार कम होने की वजह से फ्लाइट रद्द होना आम बात हो चुकी है। एक एयरलाइन ऐसी भी है जो इन दिनों रोज यात्रियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। एयरलाइन रोज फ्लाइट्स के लिए टिकट तो बुक कर रही है, लेकिन फ्लाइट्स का संचालन नहीं हो रहा है। ऐसे में ऑनलाइन वेबसाइट्स पर टिकट बुकिंग करने से यात्रियों के पैसे फंस रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में छोटी सी गलती की वजह से इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। फार्म और आधार कार्ड में अलग अलग नाम व पते समेत अन्य जानकारियों की वजह से किसानों का पैसा अटका हुआ है। अब तक करीब 7.25 किसानों ने इसके लिए आवेदन कर चुके हैं और किसानों को सालाना 4,65,18,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के निदेशक देवेंद्र कुमार ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में प्रति किसान को सरकार की ओर से सालाना 6,000 रुपए 3 किश्तों में मिलते हैं। इसके लिए एक साल में 1,40,000 किसानों ने आवेदन किया है, लेकिन इनमें से 7,753 किसानों के आवेदन में गलती है। ऐसे में इन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पंजाब कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से जारी गुटबाजी और खींचतान अब दिल्ली तक पहुंच गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 3 सदस्यीय पैनल के सामने पेश होने संसद पहुंचे। यहां समिति ने मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में 90 मिनट तक उनसे मुलाकात की। इसके बाद कैप्टन वहां से चले गए। सभी की निगाहें अब कैप्टन की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से होने वाली मुलाकात पर टिकी हुई हैं। 3 सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। इसमें हरीश रावत और जेपी अग्रवाल भी शामिल थे। अमरिंदर सोमवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। इससे पहले पंजाब में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस का एक पैनल अपनी रिपोर्ट 10 जून को सोनिया गांधी को दे चुका है। कांग्रेस में सियासी घमासान बरकरार है। गहलोत और पायलट खेमा एक दूसरे पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। खंडेला से निर्दलीय विधायक महादेव सिंह ने हाल ही में सीएम अशोक गहलोत के पक्ष में बयान दिया, तो सीकर के ही खांटी जाट नेता और पूर्व पीसीसी चीफ नारायण सिंह के पायलट खेमे के पक्ष में बयान देने के बाद अब गहलोत खेमे में हलचल हो गई है। वहीं शेखावटी की जाट राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई भी शुरू हो गई है। जोधपुर में सोमवार को एक ही दिन में 59,000 से अधिक लोगों की वैक्सीन लगाकर रिकॉर्ड बनाने के बाद चिकित्सा विभाग ने मंगलवार को ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह की पहल पर शहर में पहली बार ऐसा प्रयोग शुरू किया गया है। सूरसागर रोड पर राधा स्वामी सत्संग परिसर में आयोजित इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों में पहुंचे और उन्हें कार व 2 पहिया वाहनों पर बैठे बैठे ही वैक्सीन लगाकर रवाना कर दिया गया। जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी की फेसबुक आईडी सोमवार को किसी हैकर ने हैक कर ली। उसके बाद कुलपति की फ्रेंड लिस्ट में शामिल शिक्षकों और कर्मचारियों से पैसे की डिमांड की जाने लगी। शिक्षकों को भनक लगने पर उन्होंने कुलपति को सूचित किया। इसके बाद कुलपति ने सभी को मैसेज भेजकर इसे सावधान रहने और आईडी हैक होने की जानकारी दी। कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल व सुपर स्पेशलिटी विंग को सोमवार से कोविड के अलावा अन्य सामान्य रोगियों के उपचार के लिए भी खोल दिया। पहले दिन यहां चिकित्सकों ने ओपीडी में मरीजों को परामर्श दिया। हालांकि एसएसबी विंग में आउटडोर के अलावा पहली बार 3 विभागों के मरीजों के लिए भर्ती की सुविधा भी शुरू की गई। धीरे धीरे यहां पर अन्य विभागों के मरीजों की भर्ती की सुविधा भी शुरू की जाएगी। इससे मरीजों को दिल्ली व जयपुर के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।